नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कुशवाहा के गुगली में फंसे ललन और सम्राट। जी हाँ, देखिए, कुशवाहा को लेकर जो भी चर्चा हो कि चुनावी राजनीति में वो सफल नहीं रहे हैं, एक बार विधायक बने, एक बार सांसद बने, जब भी वो उसके बाद कई चुनाव लड़ा उन्होंने, वो चुनाव हार गए, क्षेत्र बदलते रहे, पार्टियां भी बदलती रही, कितनी पार्टियां इन्होंने बदल ली, लेकिन फिर भी कुशवाहा के अंदर, उपेंद्र कुशवाहा के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर है जो जब लगता है कि कुशवाहा की राजनीति अब खत्म होने वाली है तो वो फिर अचानक उनका उदय हो जाता है। आप देख लीजिए, उनके राजनीतिक जीवन पर देखिए। एक दौर था जब वो विधानसभा में जदयू के जो है उस वक्त के वो नेता थे, चुनाव हारे 2005 में। जब सब लोग जीते तो वो चुनाव हार गए, फिर वो एनसीपी गए, एनसीपी से फिर वापस आए, फिर नीतीश के साथ आए, नीतीश के साथ से फिर बाहर गए, फिर अपनी पार्टी बनाया, लेकिन वो राजनीति में बने रहे। और उसकी एक वजह ये है, हर जानकार कहता है कि संगठन के मामले में वो आदमी काफ़ी मजबूत है और बिहार के इन चीज़ों को वो समझते हैं। और वैचारिक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी में आज भी उपेंद्र कुशवाहा में आकर्षण दिखता है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा आज बीजेपी में नहीं है, या बीजेपी के गठबंधन को छोड़कर वो आरजेडी के गठबंधन के साथ आए, फिर नीतीश के पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर दिया, लेकिन इनके रिश्ते सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व से हैं। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब करेंगे तो करेंगे क्या, उनसे दो नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। एक बेचैनी बढ़ी हुई है ललन सिंह की, और दूसरी बेचैनी बढ़ी हुई है बीजेपी के सम्राट चौधरी की। वजह भी है, राजनीति जहां होगी वहां सौ और मात का खेल पार्टी के अंदर भी चलता रहता है। तो ललन सिंह के खिलाफ जो जदयू के साथ पार्टी के कार्यकर्ता या शीर्ष नेता लोग हैं, कुछ हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ललन सिंह के खिलाफ हैं, जो आरसीपी के हटाने की मुहिम में उस समय ललन सिंह के साथ थे, इस उम्मीद से कि ललन सिंह के साथ एक लार्जर स्केल पर कुछ चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो तमाम ऐसे नेता जो आरसीपी को हटाने की मुहिम में शामिल थे उनको हाशिए पर डाल दिया गया। उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी है। जदयू के अंदर ये इसी बात को लेकर घबराहट है कि अगर ललन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा आक्रामक होते हैं, जो उन्होंने दिखा दिया है कि पार्टी कमजोर हो रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान को भी सुन लीजिए, वो क्या रहे हैं, उसके आधार पर हम जदयू को किस तरीके से वो गुगली फेंक रहे हैं जदयू के मैदान में, जरा उसको समझ लीजिए। और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग, एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे, तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा, 100% होगा। पार्टी लगातार, पार्टी का आधार, जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है। जवाब में ललन सिंह ने क्या कहा वो भी आपने सुना। मतलब पार्टी कमजोर हो रही है, इस बहाने ही सही वो निशाने पर ललन सिंह है, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो तो वही हैं। सरकार के सुप्रीमो नीतीश कुमार है, पार्टी के तो सुप्रीमो ललन सिंह हैं, और लगातार कमजोर हो रही है पार्टी।
मतलब पार्टी के कमजोर होने के सहारे ही सही वो ललन सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं या ललन सिंह को निशाने पर ले रहे हैं। अब हम बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी में जो दो धरा है, हम बार बार कहते हैं कि अमित शाह और एक मोदी, मतलब पुराने बीजेपी और नए बीजेपी में जो नए लोग उभर रहे हैं, उसमें जो सम्राट चौधरी के खिलाफ वाले जो लोग हैं, चाहे वो सुशील मोदी हों, चाहे वो मंगल पांडे हों, जो पुराने लोग हैं, चाहे वो कई मंत्री हैं जो सम्राट चौधरी की बॉडी लैंग्वेज से नाराज हैं, या सम्राट चौधरी के जो कार्य संस्कृति रही है या जो बयानबाजी का तरीका रहा है, वो उसे बीजेपी वाले पसंद नहीं करते हैं। ऐसे जो पसंद नहीं करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा हथियार के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा मिल गया है। और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लोग स्वागत करें न करें, तो सुशील मोदी का खेमा है वो इनके आने का स्वागत अभी से ही करना शुरू कर दिया है, कि ताकि सम्राट चौधरी को ठिकाने पर लगाया जाए। और सबको पता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के गठबंधन के साथ आना चाहते हैं तो उनके साथ चिराग भी होंगे, पारस भी होंगे, और अमित शाह से भी उनका रिश्ता रहा है। और बीजेपी भी चाहेगी कि एक ऐसे पिछड़े नेता को हम गठबंधन में शामिल करें जो नीतीश कुमार को चुनौती दे सके। तो बीजेपी वाले भी हाथों हाथ लेना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, ललन सिंह को टारगेट ले ही रहे हैं। मतलब कि अभी किधर जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन जहां हैं वहीं से उन्होंने एक ऐसी गुगली फेंकी है जिससे जदयू और बीजेपी का एक धरा जो है वो बेचैन जरूर हो गया है।